हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 है उसके जो लॉन्ग प्रश्न है उन सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कास्टिक सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, आज की हम वीडियो में कास्टिक सोडा बनाने की विधि सीखेंगे और इसके उपयोग को सीखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न नहीं है आपके सिलेबस में। इन दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है, बनाने की विधि और उपयोग। इसके रासायनिक गुण आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड का कैसा विलयन होना चाहिए? जलीय विलयन होना चाहिए। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो या तो पेपर में ये भी आ सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो चलो पूरे कॉन्सेप्ट को अब समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्तन होगा और इसमें NaCl भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? NaCl। और क्या भरा हुआ है? H2O। मतलब NaCl का जलीय विलयन है तो जल तो होगा ही। सोडियम क्लोराइड को डालते हैं और इसमें जल में डालते हैं और इसकी घोल को तैयार करते हैं। जब इसमें, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। मतलब जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो Na होगा ना, इस पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। इस H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं O और यहाँ पे OH। ठीक है, H को अलग कर देते हैं और OH को अलग कर देते हैं। ठीक है, H2O को अगर हम अलग करेंगे तो H प्लस अलग हो जाएगा और OH पे माइनस अलग हो जाएगा। तब होगा क्या? जो ये Na है ना, ये प्लस है तो ये OH माइनस से जुड़ जाएगा। Na प्लस OH माइनस से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? NaOH। ये अलग हो गया और यहाँ पे H प्लस में है और Cl किस में है? माइनस में। HCl अलग हो जाएगा। यही तो बनना चाहिए। NaOH अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा और हमें यही तो बनाना था। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये रिएक्शन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये रिएक्शन आपको पेपर में कैसे लिखना है ना, ये लिखने का तरीका हम सीखेंगे। तो यहाँ पे पूरा हमने लिख दिया है। अब समझते हैं क्या क्या यहाँ पे बन रहा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देखो, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है। तो चलो अब पूरे रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं। हम NaCl में H2O अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, और ये किसमें? विद्युत प्रवाह करते हैं। जब विद्युत प्रवाह करेंगे तब होता क्या है कि NaOH तो बनना चाहिए, प्लस में क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना कि NaOH और क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 गैस है पर यहाँ पर क्लोरीन अकेले है तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा। अब जब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया? क्लोरीन आपका हो गया 2। यहाँ पे H2 लिखा है तो H2 भी 2 हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि Na में 2 से गुणा है तो Na भी तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे Na हो गया, 2 Na हो गया और OH हो गया। अब OH यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब कितने OH हो गए? 2 दूना 4, 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे। Cl 2 था यहाँ पे तो Cl2। Na पे 2 था, 2 Na हो गया। अब सारी चीज़ क्लियर हो गई। तो आपका क्या बना? 2 NaCl प्लस में 2 H2O। विद्युत प्रवाह करोगे तो 2 NaOH प्लस Cl2 प्लस में H2 बनेगा। अब इसके उपयोग आपको क्या क्या पढ़ने हैं। कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम रेसे बनाने में, कागज़ निर्माण में, अयस्क शुद्धिकरण में, तेल शोधन में, इन सारी जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम रेसे बनाने में, कागज़ निर्माण में, अयस्क शुद्धिकरण में, तेल शोधन में। तो यहाँ पर इसका यूज होता है और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि यह 2 नंबर में बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि कास्टिक सोडा या तो लिखिएगा क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, या तो कास्टिक सोडा का उपयोग आ जाएगा।
इन तीनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आ जाएगा तो आपको गलत नहीं करना है, जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।